नमस्कार दोस्तों, जीविका मंत्रा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जितिया व्रत की चीलो सियारिन की कथा सुनने जा रहे हैं। तो विलंब न करते हुए कथा आरंभ करते हैं। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही बड़ी पक्की सहेलियां थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देखकर एक दिन चील और सियारिन ने भी उस व्रत का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जिमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों ने व्रत रखा था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ, जहां पर वह चील और सियारिन रहती थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगा और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिस कारण उसका जितिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरे श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पालना भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शिलावती रखा गया, जिसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरवती रखा गया और उसका विवाह उसी शहर के राजा मलकेतु से हो गया। छोटी बहन कपूरवती इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शिलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन इधर कपूरवती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद शिलावती के 7 पुत्र बड़ी हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरवती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में एक बार कपूरवती ने राजा से कहकर शिलावती के 7 बेटों के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को बर्तन में ढक दिया और शिलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर जिमूत वाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनवाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिस कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरवती इधर बच्चों की मृत्यु की समाचार पाने के लिए बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे यह बात पता चली कि उसकी बहन के सारे बच्चे तो जीवित हैं, तब वो अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरवती को होश आया, तब उसने बड़ी बहन से सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलती का पश्चाताप भी किया। भगवान जिमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरवती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिया। यह थी चीलो सियारिन की कथा। कहिए चीलो सियारिन की जय। जिमूत वाहन भगवान की जय।